हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है बूझो तो जाने। हमारी पहली पाठ योजना का नाम है पहेलियों के उत्तर और यहाँ पर हम किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं करेंगे। मुख्य शब्द है पहेली और जवाब। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग पहेलियों को पढ़कर उनके उत्तर बता पाएंगे। टेढ़ी मेढ़ी गली रस से भरी, बोलो कौन हूं मैं। जरा बताओ तो इस पहेली में मैंने क्या पूछा है, इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इस पहेली में मैंने एक मिठाई के बारे में पूछा है, इसका जवाब है जलेबी। आज हम पहेलियों को पढ़कर उनके उत्तरों को बताएंगे। अपने साथी के साथ पाठ में दी गई पहेलियों को पढ़ें और उनके उत्तर का अनुमान लगाएं। प्रत्येक जोड़े में से एक बच्चा आकर हाव भाव के साथ एक पहेली पढ़ेगा और बाकी बच्चे उसका जवाब सोचकर बताएं। पहेलियों के उत्तरों को आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो बच्चों, इस कार्य को करने के बाद आप लोग पहले प्रश्न का उत्तर देंगे कि पहेलियां सुनकर आपने क्या किया। इन पहेलियों के जवाब क्या क्या हैं। तो हमने पहेलियां सुनकर उनमें आए शब्दों से उनके उत्तरों का अनुमान लगाया। इनके उत्तर हैं पेंसिल, तोता, चश्मा, चंद्रमा, जहाज, चारपाई, मोमबत्ती, मच्छर। इसी में दूसरा प्रश्न है कि पहेलियां सुनकर आपने उनके उत्तरों का अनुमान कैसे लगाया। तो पहले हमने पहेलियों में दिए गए शब्दों और वाक्यों को ध्यान से पढ़ा, फिर वाक्यों में दिए गए मुख्य विषय को समझा, जैसे पानी में चलने वाली वस्तु। उसके बाद हमने पहेली में होने वाले कार्य को समझा, जैसे चलना। अंत में इस जानकारी को पहले से मालूम जानकारी से जोड़ा और अनुमान लगाते हुए उत्तर बताया, जैसे जहाज। इसी में तीसरा प्रश्न है कि एक वाक्य की पहेली बनाएं। कुछ विद्यार्थियों को पहेली सुनाने को कहें। आप पहेली कैसे बना पाए। तो पहले हमने उत्तर सोचा, फिर हमने उस उत्तर से जो भी हमारे दिमाग में आया उसकी सूची बनाई। अंत में इन शब्दों से पहेली बनाई। तो बच्चों, आप अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पढ़ सकते हैं और अपना कार्य करने के लिए यहाँ पे देखिए, आप इस चार्ट की सहायता ले सकते हैं। इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 6.1 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1 और 2 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ योजना 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेषण शब्द। तो बंदर की कठपुतली, संज्ञा और विशेषण शब्दों की पर्चियां। पर्चियों में दिए जाने वाले शब्द पेंसिलें, पेड़, रमन, कक्षा, अंगूर, केले, मैदान, पुस्तकें। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द 4, बड़ा, चतुर, 1 दर्जन, तीसरी, बड़ा, खट्टे, 10। इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग विशेषण शब्दों को छांटकर लिख पाएंगे। कौन से विशेषण शब्द? गुणवाचक और संख्यावाचक। अब आप एक बंदर की कठपुतली देखेंगे, तो इस कठपुतली की विशेषता बताते हुए कुछ शब्द बताएं, जैसे शरारती, नटखट, पतला, अच्छा, फुर्तीला आदि। यहाँ नटखट, पतला, अच्छा और फुर्तीला शब्द बंदर की अलग अलग विशेषताएं बता रहे हैं। किसी की विशेषता बताने वाले इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। आज हम दिए गए विशेषण शब्दों में से गुणवाचक और संख्यावाचक शब्दों को छांटकर लिखेंगे।
इस कार्य को करने के लिए आप लोग समूह में अपने साथियों के साथ अलग अलग चीज़ों को उनके गुणों, रूप, रंग, आकार और संख्याओं के आधार पर उनके शब्दों से मिलाएंगे। पर्चियों को मिलाने के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में बोर्ड पर बनी तालिका बनाकर अलग अलग करके उनको लिखेंगे। तो बच्चों, इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि आज हमने किन शब्दों के बारे में बात की, उनकी खास बात क्या थी, इनमें से ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या का पता चलता है, और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणों का पता चलता है। तो आज हमने ऐसे शब्दों की बात की जो किसी न किसी शब्द की विशेषता बता रहे थे। 4, 1 दर्जन, तीसरी, 10 इन शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की संख्या का पता चलता है। बड़ा, चतुर, खट्टे इनसे व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों, रंग, रूप और आकार आदि का पता चलता है। इसी में दूसरा प्रश्न है कि हम गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण शब्दों की पहचान कैसे करते हैं। तो जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के रंग, रूप या आकार के बारे में पता चलता है, उनसे हम गुणवाचक विशेषण शब्दों की पहचान करते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या का पता चलता है, उनसे हम संख्यावाचक विशेषण शब्दों की पहचान करते हैं। इसी में तीसरा प्रश्न है कि वहाँ एक छोटी बिल्ली है। तो इस वाक्य में से विशेषण शब्द छांटिए और उससे एक नया वाक्य बनाइए। इस वाक्य में छोटी एक विशेषण शब्द है, तो इस विशेषण शब्द से एक और नया वाक्य बन सकता है, जैसे मेरी छोटी बहन पहली कक्षा में पढ़ती है। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए आपके उत्तर लिखे हुए हैं, इन्हें आप फिर से पढ़ सकते हैं और इस चार्ट की सहायता आप ले सकते हैं अपने कार्य करने के लिए। इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 6.2 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5 और 6 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे। इसका नाम है पहेलियाँ बनाना। बंदर की कठपुतली को देखते हुए कुछ एक पर्चियों में लिखे होंगे विशेषण शब्द, और पर्चियों में लिखने के लिए शब्द हैं ऊंचे 3, हरी, लाल 3, उल्टा, सीधा 1, सुंदर। और मुख्य शब्द हैं विशेषण और शब्दों। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग विशेषण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए 2 पंक्तियों की छोटी छोटी पहेलियां बना पाएंगे। तो बच्चों, बंदर की कठपुतली लेकर आप इस कक्षा में देखेंगे। क्या आप बंदर की कठपुतली के बारे में एक पहेली सोचकर बनाने में मेरी सहायता कर सकते हैं? हाँ, जैसे एक डाल से दूसरी पर जाऊं, बिना पंखों के ऐसा कर पाऊं, बताओ तो कौन हूं मैं। तो आज हम विशेषण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए 2-2 पंक्तियों की छोटी छोटी पहेलियां बनाकर लिखेंगे। इसके लिए आज हम एक खेल खेलेंगे। अपने समूह में पर्चियों में लिखे विशेषण शब्दों से एक एक पहेली बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। जैसे नाजुक, अधिक शब्दों से हम इस तरह की पहेली बना सकते हैं। ऐसी नाजुक चीज बताएं अधिक ठंड में भी पिघलती जाए। तो बच्चों, इस कार्य को करने के बाद पहला प्रश्न है कि आप लोग अपनी पहेली सुनाएंगे। तो पहले एक पहेली क्या हो सकती है? ऊंचे पद पर रहता है, 3 इसके हाथ हैं, चक्कर ये खाता है, गर्मी दूर भगाता है। एक ऐसे हो सकता है कि हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी।
इसी में प्रश्न है कि आपने विशेषण शब्दों से पहेलियों को कैसे बनाया। तो हमने विशेषण शब्दों को समझकर उनसे जुड़ी जानकारी को वाक्यों में बताते हुए पहेलियों को बनाया। इसी में अगला प्रश्न है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए और अपनी विशेषताएं बताते हुए हम अपने बारे में किस किस तरह से लिख सकते हैं। तो विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए हम अपने बारे में वाक्यों में या एक अनुच्छेद के रूप में भी लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसको आप इस चार्ट की सहायता से भी हल कर सकते हैं। इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 6.3 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 3, 4 और 7 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ्य योजना 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है स्थान का वर्णन। इसमें समाधान के लिए हमें ताजमहल का फ्लैश कार्ड चाहिए और मुख्य शब्द हैं अनुच्छेद और वर्णन। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग विशेषण शब्दों की सहायता से किसी स्थान का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिख पाएंगे। तो इसमें आप ताजमहल की एक चित्र देखेंगे ताजमहल का। क्या आप बता सकते हैं कि ताजमहल देखने में कैसा लगता है? ताजमहल देखने में सुंदर है। वह सफ़ेद रंग के संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। आज हम विशेषण शब्दों की सहायता से किसी स्थान का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखेंगे। तो इस कार्य के लिए आपको क्या करना है कि अपनी मनपसंद जगह जैसे आपके कमरे, घर, बगीचे या शहर की विशेषता बताने वाले कुछ विशेषण शब्दों की सूची बनाइए और इन विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने साथी को उस स्थान की विशेषताओं के बारे में बताइए। अब उस स्थान का वर्णन करते हुए अनुच्छेद के रूप में 4-5 वाक्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अनुच्छेद लिखने के लिए सोचें कि वह स्थान कैसा है, वहाँ क्या क्या है, वहाँ आप क्या क्या करते हैं। उस स्थान का वर्णन करते हुए किन्हीं 2 गुणवाचक और 2 संख्यावाचक विशेषण शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आप में से कुछ बच्चे जो आपने अनुच्छेद लिखा होगा उसके बारे में बताएंगे। इसमें अगला प्रश्न है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी स्थान का वर्णन करते हुए हम उसे अनुच्छेद के रूप में कैसे लिखते हैं। पहले हम उस स्थान के बारे में सोचते हैं जिसका वर्णन करना था, फिर उस स्थान से जुड़ी खास चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले विशेषण शब्दों को समझते हैं, उसके बाद उस स्थान की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों के बारे में सोचते हैं, फिर उन विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए उस स्थान का वर्णन करते हुए अनुच्छेद लिखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि हम विशेषण शब्दों का प्रयोग किसी स्थान पर वर्णन करने के अलावा और किस तरह से कर सकते हैं। तो अपने अनुभव के बारे में बताते हुए भी हम विशेषण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखे हैं और अपना कार्य करने के लिए आप यहाँ से चार्ट की सहायता भी ले सकते हैं। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कार्यपत्र 6.4 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 8, 9, 10 और मैंने सीखा के उत्तर लिखेंगे। थैंक यू।